प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 आप सबको हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। निश्चित तौर से प्रियो, वचन में लिखा जाता है ना कि यहोवा की स्तुति कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। आपको पता है प्रिय, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता वो 113 का अगर हम 4 पद को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखता है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। और एक बार ना, फिर से प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 आप सबको स्वागत है हमारे चैनल लॉट्स ऑफ मन्ना में। प्रियो, निश्चित तौर से परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। आपको मालूम है भजन संहिता 113 में ऐसा लिखा जाता है 4 और 5 पद में, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। आइए प्रियो, सब कोई कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। आइए सब कोई मिलकर कहेंगे मेरा परमेश्वर महान है। निश्चित तौर से हम सबका परमेश्वर महान है। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम एक स्तुति करें, एक महिमा करें और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे एक गीतों के जरिए। Oh yes, thank you Lord. Thank you Jesus. परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। निश्चित तौर से प्रभु आप महान है। प्रभु आपके तुल्य कोई भी नहीं है। उसी ने हमें जीना सिखाया प्रियो। उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने। उसने है सिखाया जीना मुझे, शांति अनंत जीवन लाया उसने। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मरूंगा मैं उसके लिए और सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है,
बिना जीवन अधूरा है। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूँगा मैं, पीछे ना हटूँगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता रहूँगा मैं, पीछे ना हटूँगा। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूँगा उसके लिए। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, और सब कुछ करूँगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय हम तेरे दास के जरिए जब वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, निश्चित तौर से आपने अपने दास को अभिषेक किया है प्रभु जी। वो वचन जब जाता है प्रभु, लोग जब सुनते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन, एक चेंजेस आने पर ऐसा हम दुआ करते हैं। ये पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, उस राज्य कबूल कीजिए। सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द थॉट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने निश्चय हम सबों को इस चैनल के द्वारा से जोड़ा है, और आज भी हम लोग कुछ खास बातों को सीखने पाएंगे। आप इस चैनल के द्वारा से आशीषित हो रहे हैं, इस बात के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के फीडबैक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को जो आप सपोर्ट करते हैं अपने गिफ्ट्स के द्वारा से, अपने सीड सोइंग के द्वारा से, अपने ऑफरिंग के द्वारा से, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आप सबों के अनुदान राशि को बढ़ाएगा और मल्टीप्लाई करेगा, और निश्चय आपके घर में परमेश्वर बड़ी आशीष को लेकर आएगा, और ढेर सारे आत्मिक बातों को सीखेंगे, समझेंगे, और आपका आत्मिक जीवन और सबल और मजबूत होगा। इस बात का हमें पूरा हमें इसका विश्वास है। सो आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी तो अपने मुख से होकर हमसे बातें कर प्रभु जी। हम सुनना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं लॉर्ड, और प्रभु परमेश्वर पिता आपके प्रेम में और गोता लगाना चाहते हैं प्रभु जी। सब बातों में आप ही को महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग टेम्पटेशन, यानी परीक्षा को समझना। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सही नजरिए से देखना, उसको समझना। क्योंकि परीक्षा के घड़ी में हम लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं, और कई एक बार हमको ऐसा लगता है कि परीक्षा तो हो रही है हमारे जीवन में और इसका कोई निकास नहीं है, उसका रास्ता नहीं है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर बाखूबी जानता है हमारे साथ जो परीक्षा हो रही है, हम लोग किस रास्ते से गुजर रहे हैं और उसका निकास क्या है, बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया। आज क्या परीक्षा किसे कहते हैं उसको देखेंगे, हम लोग कैसे परीक्षा में पढ़ते हैं उसको देखेंगे, और हम लोग परीक्षा में के टाइम में हम लोग सेफ कैसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इन तमाम बात को देखेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे बातें को हम लोग देखेंगे। आइए, टेम्पटेशन, परीक्षा
ये शब्द आपको मिलेगा। अंग्रेजी में टेम्पटेशन रहेगा, हिंदी में आपको परीक्षा मिलेगा, ग्रीक में आपको, बाइबल में आपको इसका फेरसामोस ऐसा शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फेरास्मोस। इसका मतलब होता है पुटिंग टू प्रूफ, प्रयोग करना या तो टेस्ट में डालना। इसका मतलब यह होता है एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग में डालना या तो टेस्ट करना। तो परीक्षा का मतलब यह होता है। हालेलुया। सो परीक्षा को या तो का परिभाषा को मैं अपने तरीके से उसको लाया हूं। परीक्षा का, टेम्पटेशन का परिभाषा किस तरह से ले, मैं पहले अंग्रेजी में आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। इट इज अ स्पिरिचुअल सिस्टम वेयर ए पर्सन इज टेस्टेड वेदर ही लव्स गॉड और नॉट, और ही इज फेथफुल टू गॉड और नॉट। परीक्षा एक ऐसा आत्मिक प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति को टेस्ट में डाला जाता है, ओके, परीक्षा में डाला जाता है, इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर को वो प्यार करता है कि नहीं करता है, और परमेश्वर के साथ में वो विश्वास योग्य रहता है कि नहीं रहता है। इस बात को परखने के लिए एक प्रणाली, एक सिस्टम है, उसी को हम बोल सकते हैं परीक्षा। हालेलुया। परमेश्वर भी तो जानना चाहता है भाई कि हम उसको कितना प्यार करते हैं। मैं अपने छोटी बेटी से पूछ रहे रहता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, बेटा तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ प्यार करते। कितना प्यार करते? इतना प्यार करते हैं। वो हाथ फैला के बोले इतना प्यार करते हैं। और कभी कभी बोलेगी मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस तरह से वो बोलती है, वो अपना प्रेम को इस तरह से जताती है। ओके, तो हम लोग को भी परमेश्वर जब प्रेम करता है, परमेश्वर इसकी आवाज में ही चाहता है कि हम भी उसको प्यार करें। और हम लोग उसको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, वो टेस्टेड होना जरूरी है। इसीलिए हमारे लाइफ में परीक्षा आती है। प्रेज द लॉर्ड। तो परीक्षा का बहुत सारे पहलू है, ओके। और परमेश्वर हमारा परीक्षा नहीं करता है। जब परीक्षा का वर्ड जब हम लोग यूज करते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे, परीक्षा कौन करता है, करने वाला कौन है, और उस टाइम में परमेश्वर किस रीति से उसको देखता है, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। सो ये ऐसा स्पिरिचुअल सिस्टम है, एक आत्मिक प्रणाली है ये परीक्षा, जिसमें परमेश्वर और शैतान दोनों भाग लेते हैं। याद रखिए, परीक्षा जो हमारे जीवन में आती है या होती है, उसमें परमेश्वर भी पार्टिसिपेट करता है और शैतान भी पार्टिसिपेट करता है। दोनों का पार्टिसिपेशन, दोनों का भाग रहता है, ओके, दोनों उसमें शामिल रहते हैं। लेकिन दोनों का अभिप्राय, शैतान का और परमेश्वर का अलग है। दोनों का इंटेंशन अलग है, ओके। शैतान का इंटेंशन, लक्ष्य अलग है, परमेश्वर का लक्ष्य अलग है। परमेश्वर हम लोगों को एक दूसरा स्तर में ले जाना चाहता है परीक्षा के दौरान, लेकिन शैतान परीक्षा करके हमको गिरा के नीचे ले जाना चाहता है। परमेश्वर परीक्षा के द्वारा हमको उठाना चाहता है, एक ऊंचे स्तर में लेके जाना चाहता है। तो शैतान उसी जगह में, उसका लक्ष्य क्या रहता है, हमको गिरा के परमेश्वर से दूर कर दे और गड्ढा में डाल दे और हम लोग वहां पर नष्ट हो जाए। ये दोनों का लक्ष्य अलग होता है, तो दोनों अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी आपके और मेरे जीवन में परीक्षा होती है, तो सही दृष्टिकोण से उसको देखें, ताकि निचोड़ सही ढंग से आने पाएगा। आमीन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। आइए यहां से शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन में से देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 आयत। ओके, हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों का केवल परीक्षा होता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखता है। तब आत्मा यीशु को, यह आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह का परीक्षा हो बोल के पवित्र आत्मा उसको ले गया, और परीक्षा में यीशु मसीह पास करे, इसका भी एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बहुत बड़ा दर्शन लेकर आया था, पापियों का उद्धार के लिए आया था, परमेश्वर का राज का सुसमाचार देने आया था। एक बहुत बड़ा दर्शन था, एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने उसको सौंपा था। उस काम के लिए सक्षम है कि नहीं, पहले टेस्ट किया जाएगा कि नहीं, इसीलिए उसको टेस्ट किया गया। और इस टेस्ट में पवित्र आत्मा ही उसको जंगल में ले जाता है, और वहां पर 40 दिन उपवास में रहता है यीशु मसीह, और वहां पर इब्लिस यानी शैतान उसका परीक्षा करता है। ओके, इब्रानी 4 उसका 15 में यो लिखा,
क्योंकि हमारी ऐसा महायाजक कौन? यीशु मसीह हमारी ऐसा महायाजक नहीं है, नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, ओके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। अब जब हमारे परीक्षा हो तो ये ना सोचा जाए ऐसे परीक्षा यीशु मसीह क्या जानता है, उसने कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन यहां पर वचन कहता है वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ, उसका सब एरिया में परखा गया था, टेस्ट किया गया था और वो निष्पाप निकला, सब जगह विजय हुआ। इसीलिए वो जानता है कि परीक्षा का इंटेंसिटी क्या होता है, उसमें वो कितना भयंकर रहता है। और इसीलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा में वो एक्चुअली छोड़ता नहीं, हमारे साथ में रहता है। आमीन। क्या इस बात को आप समझने पा रहे हैं? लूका 22 उसका 28 में लिखा हुआ है, चेलों को यीशु मसीह कहता, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। यीशु मसीह अपना परीक्षा में अपने चेलों को साथ में रखा था, टेस्ट किया था। कई जगह चेले लोग फेल हुए, कई जगह पास किए यीशु मसीह के साथ में, ओके, मैक्सिमम तो फेल हो जाते थे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए रखा क्योंकि एक ना एक दिन यीशु मसीह को मालूम है मैं इनके बीच में उठा लिया जाऊंगा, इनके बीच में से। तो ये लोग अगर पहले परीक्षा को नहीं देखे रहेंगे और मैं किस तरह से पास किया नहीं जाने रहेंगे तो इनको निकास नहीं मिलेगा, यानी इनको रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए चेले लोगों को हर समय में अपने परीक्षा के साथ में चेलों को साथ में रखा था। सो यीशु मसीह खुद परीक्षा उसका हुआ, परमेश्वर उसको टेस्ट करके देखा, उसकी परीक्षा करके देखा और वो निष्पाप निकला। सो कम से कम हमारे लिए ये हियाव तो है, जब आपके जीवन में परीक्षा होता है, दुआ और प्रार्थना में जाते हैं, तो इस बात को जरूर बोलें, प्रभु इस प्रकार का परीक्षा निश्चय आपके साथ में हुआ था। क्योंकि सब प्रकार से परीक्षा, सब एरिया में परीक्षा हुआ है बोल के वचन बोलता है। तो उसको बोलिए, प्रभु इस एरिया में जरूर आपका परीक्षा हुआ है। प्रभु लॉर्ड आप कैसे रास्ता से निकले, मुझे वो कड़ी, वो चाबी बता दीजिए, वो दरवाजा मुझे दिखा दीजिए, ताकि प्रभु जिस परीक्षा से मैं बाहर निकलने पाऊं। प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो किस तरीके से ये आत्मिक प्रणाली जो जिसको मैं परीक्षा बोल रहा हूं, कैसे हम लोग फेस करते हैं, कैसे हमारे जीवन में आता है, ये परीक्षा हमारे जीवन में कैसे आता है। ओके, आपको बाइबल में एक वर्ड मिलेगा जिसको लस्ट कहा गया है, ग्रीक में एपिथाइमिया कहा गया है, यानी अभिलाषा। ओके, इस शब्द को याद रखिए, लस्ट अंग्रेजी में, हिंदी में अभिलाषा, ग्रीक में एपिथाइमा कहा गया है। आमेन। सो 3 प्रकार का अभिलाषा होता है, या तो 3 स्थान में, 3 जगह में होता है। तो कौन जगह में ये अभिलाषा रहता है, इसको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए उस एरिया को तो एकदम पूरा टारगेट करके रखिए। हालेलुया। कहां से परीक्षा आता है, ओके, उसको जानने के लिए 3 एरिया में अभिलाषा रहता है, उसको जानने की आवश्यकता है। आइए हम लोग देखते हैं रोमियो के पत्री उसका 1 अध्याय उसका 24 आयत, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। यहां पर मन लिखा हुआ है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा होगा हृदय, यानी अगर पढ़े तो इस तरह से होगा, इस कारण परमेश्वर ने उनके हृदय की अभिलाषा के अनुसार, ओके, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। तो यहां पर इस वचन में हम लोग एक चीज पाते हैं, हृदय का अभिलाषा रहता है। ओके, और हृदय में ऑफ कोर्स मन भी रहता है, क्योंकि मन, मैंने देह प्राण आत्मा में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि मन, हृदय एक जंक्शन है, एक जॉइंट पॉइंट है, जहां पर मन का तार जुड़ा हुआ रहता है और उधर आत्मा में से विवेक का तार भी जुड़ा हुआ रहता है। ओके, तो हमारे हृदय में अगर वचन का घटी कमी रहता है तो क्या होता है ना, हृदय में कुछ ऐसे अभिलाषा रहता है, ओके, जो हमको अशुद्ध करती है। लिखा हुआ है ना, हृदय से गंदी बात, व्यभिचार, झूठ, लालच, ये सब निकलता है। तो ये सब ना हृदय में कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। इसलिए हृदय का ऐसा रोग है जिसको कौन समझ सकता है बोल के यिर्मयाह के पुस्तक में हम लोग देखने को पाते हैं। ओके, सो यहां पर बोलता है हृदय की अभिलाषा के अनुसार
अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो हृदय का अभिलाषा, तो हृदय में अभिलाषाएं रहती है, इसको हमेशा मार्क करके रखें। ओके, बचना है तो फिर पहला जो है ना उसका 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये चमड़ा में, शरीर में, इस मांस में अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, इन आंखों में अभिलाषा है, और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो शरीर का अभिलाषा और ये आंखों की अभिलाषा, ऊपर पढ़े हृदय की अभिलाषा, ये 3 एरिया का अभिलाषा को हमेशा समझ के रखें। ये 3 एरिया का जो अभिलाषा है, और यही अभिलाषा एक्चुअली क्या करता है। ओके, सो ये जो अभिलाषा है ना, यही हमको परीक्षा में डालता है। ओके, सो अलग अलग स्थान में अलग अलग इंटेंसिटी प्रभाव का परीक्षा होता है। ओके, शरीर में जो अभिलाषा रहता है उसका प्रभाव अलग है, आंखों का अलग है, हृदय का अलग है। सबसे फास्ट जो अभिलाषा काम करता है जिस एरिया से, होता है आंख से। हम लोग देखते हैं तुरंत, ये जो आंख होता है ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। इसीलिए जब हम किस चीज को देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो अभिलाषा रहता है, ये अभिलाषा क्या करता है ना, हमको ना पाप में गिराता है। नीचे देखेंगे, समझेंगे कुछ बातों। पौलुस प्रेरित क्या कहता है, रोमी उसका 7:18। ओके, हमने देखा आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, हृदय की अभिलाषा। ओके, अभी पौलुस रोमी उसका 7:18 में इस तरह से कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। तो याद रखिए, हमारे शरीर में ऐसे अभिलाषा है, लस्ट है, इसमें शरीर में कोई अच्छी चीज वास नहीं करती। इसलिए शरीर के ऊपर में कभी भी हमको ना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छा चीज नहीं है। ओके, मैं शरीर में नहीं गिर सकता, कभी इस प्रकार का स्टेटमेंट मत दीजिएगा। तुरंत परीक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभिलाषा है। और जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं उसको भी परमेश्वर टेस्ट करता है। याद रखिए, पतरस, उसने यीशु मसीह को कहा सब छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह पलट के उसको कहता है, आज मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरी इनकार करेगा। तो जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसको परमेश्वर टेस्ट किया, और टेस्ट में फेल होगा, यीशु मसीह को मालूम है। क्यों? क्योंकि जान का डर जो है पतरस को उस समय था, शरीर में वो पीड़ा और दर्द को उठाना नहीं चाहता था। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा से भर जाता है पेंतीकोस्ट में, उस दिन उसका वो अभिलाषा सब जलने लगता है, जल जाता है, और उसमें निडरता आ जाता है। और कहते हैं पतरस जो है ना, वो भी ताड़ना उसको मिला भयंकर, और ताड़ना के कारण से उसका मृत्यु हुआ। लेकिन उस समय पीछे नहीं है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के साथ में था और यीशु मसीह जो पकड़ाया गया, उस समय वो गिर जाता है शरीर के कारण से। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग अपने शरीर के ऊपर में ना कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि इसमें ना अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, कभी नहीं करना चाहिए। ये गिराने की ओर लेके जाता है शरीर। और इसीलिए जस्ट एक कड़ी को मैं जोड़ दे रहा हूं, इस शरीर का अभिलाषा को मारने के लिए एक तरीका है फास्टिंग प्रेयर में जब जाते हैं। तो कभी फास्टिंग के विषय में बताएंगे, अगर होगा तो, कभी चलाएगा तो बताएंगे कि फास्टिंग में प्रेयर में कैसे शरीर का अभिलाषा मारता है, कैसे किल होता है एक्चुअली। हमारा बहुत सारा खाना पीना ठीक ठाक नहीं रहता है, इसलिए हमारे शरीर का अभिलाषा एक्टिवेट हो जाता है, वो और जिंदा होते चला जाता है, वो और तगड़ा और मजबूत होते चला जाता है। इसीलिए जरूरी है हमारे जीवन में बीच बीच में फास्टिंग हमको करना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यहां लिखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो है मुझ में, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ओके, अभी पहला पतरस 2:11 में क्या लिखता है, अभी देखिए यहां पर, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को
परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यहां पर आत्मा से युद्ध करते लिखा हुआ है, अंग्रेजी में प्राण से युद्ध करती हुई लिखा है। तो एक्चुअली में ये जो अभिलाषा है ना, ये हमारे साथ फाइट करती है। शरीर में है, आंखों में है और हृदय में है। ये सब मिला के संसारिक अभिलाषा सब है। ओके, उसी के अंडर में आता है। तो क्या होता है कि हमारा ये सब अभिलाषा जो है, ये हमारे प्राण के साथ, माने मन के साथ, ओके, हमारा मन को खींचता है, हमारे प्राण को खींचता है, हमारे इच्छा को हमारे इच्छा को अपने तरफ खींचता है। इच्छा हम लोग कमजोर पड़ जाता है। ओके, तो हमारे प्राण के साथ युद्ध करता है, लड़ाई करता है। और जो लोग इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो क्या होता है ना, इस अभिलाषा को नीचे दबा देते हैं और प्रमोशन पाते हैं। हालेलुया। आत्मिक स्तर में, आत्मिक जगत में क्या पाते हैं? प्रमोशन पाते हैं। मालूम, हम लोग आत्मिक जगत में एक्चुअली रैंक में हम लोग कैसे इंक्रीज करते हैं, स्पिरिचुअल रैंक में कैसे इंक्रीज करते हैं? जब हम शरीर के अभिलाषा को मारने पाते हैं, उसको जीतने पाते हैं, आंखों की अभिलाषा को जीतने पाते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल रैंक, हमारा आत्मिक रैंक जो होता है ना, वो हम लोग का हाई जाता है। हालेलुया। सो याद रखिए कि जब कभी हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, हमारा टेस्ट होता है और उसमें हम लोग जीतते हैं, ओके, तो हमारा रैंक बढ़ता है। आत्मिक जगत में हमारा रैंक बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए परमेश्वर का बुलाहट इस प्रकार है, इसलिए कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो बोलता है। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो बोलता है। व्यभिचार क्या है? शरीर का अभिलाषा है। समझ रहे मेरे बात को? जब हम लोग अभिलाषा को, जो शरीर में है, आंखों में है और जीविका का घमंड वगैरह सब है, और हमारे हृदय में जो अभिलाषा है, इसको जब हम लोग मारते हैं, हम लोग किल करते हैं, आमेन, तब क्या होता है ना, हमारा स्पिरिचुअल रैंक, आत्मिक रैंक, आत्मिक जगत में इंक्रीज होता है, बढ़ता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं? ओके, सो ये अभिलाषा क्या है ना, हमारे प्राण के साथ में, हमारे मन के साथ में ना फाइट करता है, लड़ाई करता है। ये लड़ाई को ना जीतना है। ये लड़ाई जो हमारे मन में होती है, बैटल फील्ड है। बैटल में मैं करूं ना करूं, शैतान बोलेगा, साइड में बात करेगा, अभिलाषा तो शरीर में है, बोलेगा अरे थोड़ा सा आनंद उठा ले, इस अभिलाषा को तो पूरा कर देगा ना, थोड़ा इसमें आनंद। सचमुच शरीर के अभिलाषा में आनंद होता है, आंखों के अभिलाषा में आनंद महसूस होता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो होता है ना, डेंजरस है। ओके, तो होता क्या है, हम लोग परीक्षा में पढ़ते कैसे? अभी आपने जान गया अभिलाषा क्या है, लस्ट क्या है, खिंचाव जो है हमारे शरीर में, आंख में और हृदय में रहता है। अभी याकूब उसका 14 से लेकर 15, यहां पर देखिए कितना चीज लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर, पहले क्या होगा? खिंचाव होगा, खींचकर फिर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। पहले खिंचाव होगा, फिर फंसेगा और परीक्षा में पड़ेगा। तो खिंचाव जो होता है ना, वो पाप नहीं है। हमारा चीज जो खिंचाव जो होता है ना, बहुत लोग इसको पाप समझ लेते हैं। खिंचाव तो हर जिंदगी में रहेगा, कब्र में जाने तक रहेगा हमारे जीवन में। तो खिंचाव एक्चुअली पाप नहीं है, लेकिन अभिलाषा का खींचकर फंसकर परीक्षा में पढ़ते हैं। और अभिलाषा गर्भवती होती है। मतलब अभिलाषा तो है, थोड़े पैमाने में रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा में वास करता है, वो दबा के रखता है, लेकिन रहता है। उसका कारोबार ना करें तो बीच में उठ के आएगा, वो प्रज्वलित होगा, निकल के आएगा। और ये अभिलाषा गर्भ होती है। वो क्या बोलता है? पाप में पड़ता है वो व्यक्ति, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। अभी तक पाप नहीं आया, तो अभिलाषा गर्भवती होगी। गर्भवती होने में क्या होता है? जब एक मां गर्भवती होती है, तो बच्चा, उसके अंदर में फीटस जो होता है, एम्ब्रायो जो होता है, छोटे से पैमाने रहता है, एकदम छोटा सा, उसका कोई रूपरेखा नहीं रहता है। उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, संतान नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? फीटस बोला जाता है। ये तो एम्ब्रायो बोलते हैं अंग्रेजी में, इस बेबी नहीं बोलते। बेबी तो पैदा होने के बाद होता है। ओके, तो वो गर्भवती होती है, तो बढ़ता है और पेट बड़ा हो जाता है। उसके बाद बेबी को पैदा करता है,
उसी तरह से खिंचाव पाप नहीं है। फंस जाते हैं, उसके बाद परीक्षा में पढ़ते हैं, फिर ये परीक्षा कहां तक लेके जाएगा? ये परीक्षा जो है ना, में पढ़ के परीक्षा में पढ़ेंगे, अभी परीक्षा में पढ़े, ओके, पाप को जन्म नहीं दिया, मैं परीक्षा में पढ़ गया, ओके। अभी अभिलाषा क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, हमारे शरीर का अभिलाषा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप मोबाइल में, शरीर में व्यभिचार के लिए अभिलाषा है, मोबाइल में गलत चीज और गंदा चीज आ रहा है, आता है, हमको खींचता है, खिंचाव है, ठीक है। और थोड़ा सा देखते हैं तो फंसते हैं। यहां तक भी कोई बड़ा दिक्कत नहीं हुआ है। फंसने के बाद में क्या होता है? ये अभिलाषा को ना, अपने शरीर की अभिलाषा को ना, आंखों की अभिलाषा को ना और बढ़ाएगा, उसको पूरा धधकता हुआ आग के समान बढ़ेगा। जैसे आग में घी डाल देंगे तो जलेगा, वैसे क्या होगा ना, ये बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। उसके बाद क्या होता है ना, हम एक पाप को जन्म देते हैं, उसके बाद, है ना, पाप को जन्म देते हैं। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, वो मृत्यु तक लेके जाता है। तो इस प्रोसेस में एक्चुअली हमारा परीक्षा होता है, हमारे शरीर में जो अभिलाषा है उसके कारण से। इसीलिए हमें हमारे शरीर का अभिलाषा को हवा नहीं देना चाहिए, उसमें आग है, उसमें घी नहीं डालना चाहिए। और कई बार हम लोग अनजाने में, और कभी कभी तो जानबूझकर थोड़ा सा आनंद उठा ले, हम लोग क्या करते हैं ना, घी डालते हैं, जलता है, और उसके बाद में क्या होता है, वो गर्भवती होता है, पाप को जन्म देता है। इस प्रकार से एक्चुअली चीज होता है। सो अब क्या किया जाए? याकूब उसका 1:13 में क्या लिखा हुआ है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ऊपर देख लिए, हमारे शरीर का अभिलाषा जो है वो परीक्षा में हमको डालता है। तो इसलिए यह ना बोले कि परमेश्वर मेरा परीक्षा करे। परमेश्वर क्यों किसका परीक्षा करे? क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, वो किसी की परीक्षा नहीं करता है। हालेलुया। तो इस परीक्षा को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके से आता है, कैसे आता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर इन तमाम बातों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम लोग आत्मिक जगत में, हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ेगा नहीं, ओके। तो इन अभिलाषाओं को मारने सीखना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता, मैं अपने देह को मारता कूटता और अपने वश में करता हूं, मारता कूटता और अपने वश में करता हूं, ओके। यीशु मसीह निष्पाप निकला, सब जगह टेस्ट में पास होता था। शैतान दुष्ट कैसे थरथराता था उसके सामने में, देखने पा रहे हैं? ऐसे रैंक में वो मूव करता था कि शैतान दुष्ट उसके सामने थरथराता था, और वो रिक्वेस्ट करता था, मुझे इस देश से मत निकाल। आप जानते हैं ना, गिरासीनियों के देश में, मुझे इस जगह से मत निकाल, उन सुअरों में मुझे जाने दे, गिड़गिड़ाता है, ओके। सो कई एक परीक्षा है, परमेश्वर तो परीक्षा को तो नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर अलाउ करता है, इजाजत देता है आने के लिए, ओके। और इजाजत इसलिए देता है परमेश्वर, उसका इंटेंशन, परमेश्वर का इच्छा यह रहता है कि परीक्षा में पास जब होगा तो मैं इसको प्रमोशन दूंगा, एक डिफरेंट लेवल में जाएगा, एक अलग स्तर में जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कई बार परीक्षा को अलाउ करता है हमारे जीवन में। चलिए भजन संगीता उसका 95 का 8 से 9 यहां पर यूं लिखा हुआ है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। परमेश्वर कहता है, मेरे को टेस्ट किए, मेरे को जांचे, मेरे काम को भी देखे, बोल रहा है, ओके। अब व्यवस्था विवरण 8:2 में प्रभु क्या कहता है, उसका रिप्लाई क्या है? और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। 40 साल परमेश्वर घुमाया, इसके पीछे मकसद है। हालांकि मिस्र देश से कनान देश जाने के लिए 1 हफ्ता का रास्ता है, लेकिन 40 ईयर्स इनको लगा कनान देश में जाने के लिए, ओके। 40 वर्ष में तुम्हें सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया, इसलिए ले आया, किसलिए ले आया? इसलिए ले आया कि वह तुम्हें नम्र बनाए, ओके।
नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। ये 40 साल परमेश्वर उनका टेस्ट किया, परीक्षा किया, इसलिए कि तेरे मन में क्या क्या है। आज हमारे जीवन में परीक्षा को अलाउ परमेश्वर करता है तो चेक करने के लिए कि मेरे मन में क्या है। परीक्षा के टाइम में हमारे मन में, हृदय में क्या है ना, सब प्रकट हो जाता है। तो टेस्टिंग का टाइम में हमारे हृदय में क्या है वो सब परमेश्वर को दिखाई देगा रियली जब टेस्ट होगा तो। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार परीक्षाओं को क्या करता है ना, अलाउ करता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो ये परीक्षा के बाद में हम लोग जब निकास होता है तो हमारा प्रमोशन होता है। आइए हम पढ़ते हैं इसको। याकूब का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 2 से लेकर 4 यहां पर यूं कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं तो विचलित होते हैं, लेकिन यहां क्या कर रहा है, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो कई बार हमारा विश्वास का टेस्ट होगा, परीक्षा लेगा। ओके, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो परमेश्वर हमारे जीवन में टेस्ट को अलाउ करता है, परीक्षा को अलाउ करता है, इसलिए कि एक तो ऊपर में हमने पढ़ा हमारे मन में क्या है उसको जाने, और दूसरा जो है कि नहीं, इसको आनंद की बात हमको समझना चाहिए, और इसमें हमारा विश्वास का जो परख होता है तो हमको धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा पूरा काम करने दो। जब पूरा काम कर जाएगा तो हम सिद्ध व्यक्ति हो जाएंगे, हमारा रैंक बढ़ जाएगा और हम में किसी बात की घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग परमेश्वर के पास में जब जाएंगे तो हमको प्रभु से प्रार्थना करने के लिए हिया होगा, कॉन्फिडेंस, ये सारा चीज को रिजल्ट को देता है। तो परीक्षा से होके गुजरते हैं तब जाके सब होता है। तो आज का विषय जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग टेम्पटेशन, परीक्षा क्यों होता है, कैसे होता है, कहां से होता है, किस एंगल से होता है, इनको जाने रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम लोग सजग रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो जब परीक्षा होता है तो शैतान भी पार्टिसिपेट करता है, परमेश्वर भी पार्टिसिपेट करता है। शैतान का दृष्टिकोण अलग रहता है, उसको देखना, और परमेश्वर का दृष्टिकोण अलग रहता है। आइए एक वचन को देखेंगे। ओके, पहला पात्रस उसका 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 7 यहां पर यूं लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। यस, कभी कभी ऐसे परीक्षा हमारे जीवन में आती है, शरीर की अभिलाषा तो है, उसके कारण से भी हो सकता है, या तो दूसरा कुछ चीज, हम लोग का विश्वास का परख हो सकता है, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन रहेगा, वो भी परीक्षा है हमारे जीवन में। फर्स्ट परीक्षा जो आयुब को हुआ, उसका शरीर को लेके नहीं हुआ, शरीर में जो थोड़ा हुआ सेकेंड टाइम में। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, उसका धन संपत्ति सब कुछ चला गया, बच्चे सब चले गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। ये एक परीक्षा था, परमेश्वर अलाउ किया। परीक्षा कर रहा था कौन, शैतान। तो शैतान का एंगल अलग है देखने का, परमेश्वर का एंगल अलग है देखने का। इस वचन में देखते हैं, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, अंग्रेजी में जहां परखा लिखा हुआ है ट्रायल लिखा हुआ है। ओके, ट्रायल लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में जो परीक्षा वर्ड है, ओके, उसमें टेम्पटेशन है। तो ट्रायल और टेम्पटेशन अलग चीज होता है। ट्रायल को मैं ऐसे बोलूंगा, आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो क्या किया जाता है, सब एक परीक्षा कर लीजिए बोलता है, कि एक ट्रायल कर लीजिए बोलता है, परख लीजिए गाड़ी ठीक चलता है कि नहीं, आपको कंफर्टेबल लगता है कि नहीं, कैसे लगता है, ट्रायल कर लीजिए। तो परमेश्वर का दृष्टिकोण है परखना, शैतान का दृष्टिकोण जो है उसको परीक्षा करना। ओके, टेम्पटेशन होता है। ओके, तो यहां पर परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, तो हमारा विश्वास परखे जाएंगे। इसका विश्वास का टेस्ट होता है, और विश्वासियों के जीवन में विश्वास का टेस्ट तो होना अनिवार्य है। शरीर की अभिलाषा कारण से परीक्षा में पढ़ते हैं, वो तो पड़ेगा ही यार, लेकिन विश्वास का टेस्ट परमेश्वर करता ही है, करेगा ही आपके जीवन में।
नाना प्रकार के चैलेंज आएंगे और परमेश्वर ट्रायल में लेगा। ट्रायल का जो शब्द है वो अलग है। डोकीमियोन उसका मतलब होता है डोकीमियोन, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है। मतलब हम परख रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। नया कपड़ा आप खरीदने जाते हैं, ट्रायल रूम में घुसते हैं, टेम्पटेशन रूम में नहीं घुसते। ओके, चेक करके देखते हैं कि वो कपड़ा फिट हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में हमको ले जाने के लिए अभी जो लेवल में है इसको तो पास करें। ट्रायल तो परमेश्वर अलग चश्मा से दिखता है, ट्रायल का चश्मा से। शैतान टेम्पटेशन के चश्मा से, परीक्षा के चश्मा से दिखता है। दोनों का चश्मा अलग है। हालेलुया। शैतान की ओर से परीक्षा आता है और उसको जब ट्रायल का चश्मा से दिखता है तो परमेश्वर एक अलग रैंक में हमको ले जाने के लिए इसको आने देता है, अलाउ करता है और हमको उसको बोलता है ट्रायल। प्रेज द लॉर्ड, परखा जाना। आमेन। क्या मेरे बात को आप लोग समझ रहे हैं? इस संसार में बहुत प्रकार के आंधी और तूफान आएंगे। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये सब है। डेली हम लोग फाइट करते हैं। अगर इन पहलुओं को हम ना जाने, ना समझें तो क्या होता है ना, हम लोग हारेंगे, हम लोग गिरेंगे, हम लोग विजय प्राप्त नहीं करने पाएंगे और स्पिरिचुअल रैंक हम लोग का बढ़ने नहीं पाएगा। मरकुस 4 उसका 17 पढ़ रहा हूं। परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। ये क्या बीज बोने का दृष्टांत है, उसका एक खंड को बता रहा है। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन सुना है, ठीक सुना है कि नहीं, वचन में खड़ा है कि नहीं। वचन के कारण से उपद्रव होगा, परसिक्यूशन आएगा, ताड़ना आएगा तो खड़े नहीं होने पाते हैं। ओके, कौन? जो पथरीली भूमि में है, वो जमीन जिसमें बीज बोना गया है, जड़ नहीं रहता है। ओके, और वो लोग खड़े नहीं होने पाते हैं, फलदायी होने नहीं पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट वचन को मैं आपको समझाना चाहूंगा बीच में, वो ये है, सुन लीजिए। प्रभु की प्रार्थना में आखिरी भाग जो है उसमें ऐसा क्यों कहा गया है? लूका 11 उसका 4, वहां इस तरह से लिखा हुआ है, और हमारे पापों को क्षमा कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हे प्रभु, हमको परीक्षा में ना डाल, परीक्षा में ना ला। परीक्षा में आदमी गिरता कैसे? इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या? अगर हम लोगों को क्षमा देते रहेंगे, माफ करेंगे, तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और लोगों को माफ नहीं करना होता है ना, ये परीक्षा के लिए ना दरवाजा खुलता है। ये भी एक तो दरवाजा है। लोगों को बहुत लोग माफ नहीं करने पाते हैं, करते नहीं है, और क्या होता है ना, उनके जीवन में परीक्षा के लिए दरवाजा खुला रहता है। कम से कम माफ करके इस दरवाजा को तो बंद कर दें ताकि डेंजर से बच जाए। यहां पर भारी डेंजर पड़ते हैं परीक्षा, क्षमा जब नहीं करते हैं। जब आप परीक्षा के विषय में देखते हैं, इतना सारा ऊपर से नीचे देखें तो दाऊद ने क्या भूल किया और यूसुफ ने क्या सही किया। दाऊद एक राजा था, परमेश्वर के मन के तुल्य थे। ओके, और दाऊद लड़ाई के दिनों में वो अपने छत में था और वहां से बत्सेबा को नहाते हुए देखा, जो किसी और की, उरिया की पत्नी थी, और आंख रिएक्ट किया, और देख रहा है और अभिलाषा बढ़ते गया, परीक्षा में पड़ गया और अभिलाषा बढ़ते गया। देखा वहां तक तो ठीक, लेकिन उसको बुलवा भी लेकर आया और उसके साथ में सोया, बेविचार किया। लास्ट में देखिए और भी क्या क्या पाप करता है। उस पाप को ढकने के लिए उसने उरिया को मरवा भी दिया, मर्डर भी किया। और इतना बड़ा गड़बड़ करने के बाद दाऊद को मालूम नहीं है। हालांकि नातान नबी को परमेश्वर भेजता है, उसको उल्हाने देता है, उसके पाप को, उसके भूल को उजागर करता है, रिपेंट करता है, परमेश्वर उसको माफ करता है। लेकिन टेम्पटेशन में पड़ा कैसे? दाऊद, उसके आंखों में जो अभिलाषा था, शरीर में अभिलाषा था, इसके कारण से वो गिर गया। देख रहे हैं आप? इसी जगह में जवान व्यक्ति जोसेफ, जो शादीशुदा नहीं था, जवान था, इसके पास में भी परीक्षा है। पोतीपर की पत्नी सुंदर थी, कितने समय से उसको नजर डाल के रखी थी,
और उसको उकसा रही थी। एक दिन का उकसाया में ऐसे नहीं हुआ है, बार बार उकसाती थी। इसे लिखा हुआ, आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा उसको। लेकिन उसने नो बोला, मैं परमेश्वर के नजर में भला मैं कैसे पाप करूं, बोलता है, और वहां से भाग जाता है। भले ही मैं जेल चला जाऊं, भले ही मुझे दंड मिले। आप देखते हैं इतना भारी कीमत चुकाया उसका, उस पाप से बचने के लिए भारी कीमत, लेकिन परमेश्वर भी भारी आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। देखते हैं, मतलब मैं यही बताना चाहता हूं, इस परीक्षा, इस टेस्ट में जो से पास हुआ तो राजा का रैंक मिला उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस टेस्ट में वो पास किया जोसेफ, तो उसको हायर रैंक मिला। पहले क्या था, जेल में लीडर था, अब उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कब? जब उस परीक्षा को उसने टेस्ट की, उस टेस्ट को, उस परीक्षा को उसने पास किया। परमेश्वर नहीं छोड़ा। आमेन। अब देखने पा रहे हैं। कैसे हम लोग इन सारे परीक्षाओं से बचें, क्या क्या कार्यकलाप हमको करना चाहिए, इन तमाम कुछ पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 13 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। कभी भी हमारे जीवन में फेथ का टेस्ट होता है, या तो और भी कुछ कुछ चीज का चैलेंजेस आते हैं, परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं, शरीर का अभिलाषा के कारण नहीं, लेकिन कुछ और चीज के कारण हो सकता है, हम लोग का विश्वास का परख होता है। ओके, तो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हमेशा याद रखिए, हमारा जो परीक्षा होता है सामर्थ्य से बाहर वो परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया है। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर उस परीक्षा के साथ में, परमेश्वर जब अलाउ किया रहेगा परीक्षा, तो निकलने का भी रास्ता रहता है। तो हमेशा चेक कीजिए, ये जो परीक्षा हो रहा है जरूर निकलने का रास्ता कहीं से होगा। वो निकलने का रास्ता हो सकता है कोई सिचुएशन प्रभु क्रिएट करे जहां से निकल जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति को सामने लेकर आए, उसका हाथ पकड़ के निकल जाए आप, किसी न किसी को खड़ा करेगा, उसका निकास भी परमेश्वर करेगा। तो इसीलिए जब कभी परीक्षा होता है तो नजर दौड़ाएं कि किधर से रास्ता एक्चुअली है। जरूर कुछ ना कुछ रास्ता रहता है। आप पवित्र आत्मा को पूछेंगे तो बताएगा ये रास्ता है, इसमें से निकल जाए, आउट हो जाए इस परीक्षा से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पात्रस उसका 2 का 9 यहां लिखता है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो परमेश्वर पहला बात क्या कहता है, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। इसका मतलब जो, अगर हम लोग प्रभु भक्त हैं, ये किसके विषय में लिख रहा है, लूत के विषय में। लूत धर्मी व्यक्ति फंस तो गया जाते जाते, कहा, सदोम और गमोरा, और सदोम और गमोरा को परमेश्वर नष्ट करना चाहे, दुष्ट लोग को दंड दे रहा है। इस धर्मी व्यक्ति को, लूत को, परमेश्वर कैसे उसको लिए रास्ता निकाल दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब परीक्षा होता है प्रार्थना कीजिए, पुकारिए, लॉर्ड मुझे इस परीक्षा से निकाल, इस घड़ी से मुझे निकाल, तो निकाल लेगा। पात्रस के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था, आप पढ़िएगा उसको, आई थिंक मत्ती या लूका में रहेगा। हे पात्रस, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। ओके, किस बात के लिए है ना, शैतान तुम्हें गेहूं के समान फटकेगा, और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना किया, जब तुम वहां से निकलोगे और स्थिर हो जाओगे तो तुम अपने भाइयों को भी स्थिर करना बोल के बोला है। तो पात्रस के लिए एक स्पेशल प्रेयर किया था, इसीलिए परीक्षा में गिरा, लेकिन बाद में रिपेंट किया, बाहर आ गया पात्रस। इसीलिए प्रार्थना परीक्षा से हमको बचाता है, याद रखिए इस बात को। ओके, दूसरा पात्रस 2:9, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। आमीन। प्रभु जानता है कैसे निकाले, तो हमको पुकारना पड़ेगा ना, उसके पास आना पड़ेगा ना, लॉर्ड इस परीक्षा घड़ी में से मुझे सफलता दे, मुझे निकाल प्रभु परमेश्वर पिता। ठीक, फिर परमेश्वर का वॉइस परीक्षा के टाइम में आता है, जब हमारा परीक्षा होते रहेगा ना, कोशिश कीजिए प्रभु का आवाज को सुनने के लिए। आइए देखते हैं इस वचन को, इब्रानी 3 उसका 7 से लेकर 8, यहां यूं लिखा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्रोध दिलाने के टाइम में, परीक्षा के दिन में जंगल में तुम लोग किए थे। परमेश्वर का आवाज को तुमने नहीं सुना। परमेश्वर का आवाज कहां से आया था? मूसा के द्वारा से आया था। ऐसा तुम लोग भी हठ मत करना, ढीठ मत रहना, हृदय को कठोर मत करना। परीक्षा के टाइम में कोशिश करो, लॉर्ड व्हाट इज योर वॉइस, जरूर उसका आवाज आता है और प्रभु रास्ता भी निकालता है, किधर से निकलोगे तुम। ओके, तो हम परमेश्वर को ना दोष लगाए। वचन साफ साफ बताता है, प्रभु निकालना जानता है, संभालना जानता है, आवाज भी देता है, वो बचाना चाहता है, ये सब कुछ है। मैं तो गिर गया, आपने प्रभु से मदद ही नहीं लिया तो गिरेंगे। उसका कुछ इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो नहीं करेंगे तो गिरेंगे हम लोग। ओके, ठीक, आगे देखिए। प्रार्थना हमको परीक्षा की घड़ी से हमको बचाता है। मरकुस उसका 14 उसका 38 उसमें लिखता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसको थोड़ा सा मैं खुल के बताना चाहता हूं। प्रार्थना करते रहो केवल नहीं बोला, जागते रहो। मतलब एक ऐसा टाइम जो सोने का है, उस टाइम में जागो और प्रार्थना करो। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। एक ऐसा टाइम जो एक्चुअली सोने का टाइम कहलाता है, उस टाइम में जागो और प्रार्थना करो। जैसे मिडनाइट प्रेयर सब होता है। मिडनाइट प्रेयर एक ऐसा इफेक्टिव प्रेयर में जाते हैं। मिडनाइट जब प्रेयर करते हैं, ओके, उसके विषय में भी देखेंगे कभी। मिडनाइट प्रेयर किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसमें क्या होता है, क्या रहता है जो मिडनाइट प्रेयर बहुत इफेक्टिव होता है। मध्य रात्रि प्रार्थना 12 बजे से 1 बजे, ये सॉलिड टाइम है। ओके, 12 से 1 या 3 तक जाए, लेकिन नौकरी वाले हैं, जॉब वाले हैं, सेट नहीं खाता, कम से कम 1 घंटा 12 से 1। 12 से 1 टाइम क्या है? ये नया दिन का पहला पहर है। मतलब पहले प्रभु का आपने टाइम दे दिया। 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो जाता है। ओके, और रात के टाइम में दुष्टात्मा लोग और विचक्राफ्ट करने वाले, जादू टोना करने वाले ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जब वो लोग तलवार चलाते रहते हैं, उसी टाइम में हमको भी चुपचाप नहीं रहना है। उसी समय मार धार करना है, मारपीट, लड़ाई जो करना है आत्मा में। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कहता है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, सोने खोजता है, आराम खोजता है। इसका तात्पर्य यह है। हेलो, क्या समझ रहे हैं? फिर आत्मा में चलो। तो आत्मा में चलो के मतलब क्या? सिंपल, वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर का वचन ही आत्मा है। आज्ञा पालन करते रहो। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। गलती उसका 5:16 से लेकर 17। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। आत्मा में चलेंगे, पवित्र आत्मा में चलेंगे। पवित्र आत्मा का अभिलाषा, लालसा शरीर का लालसा से दूसरा है। शरीर का लालसा का ऑपोजिट में काम कर, इसीलिए शरीर का लालसा को काटता है परमेश्वर का आत्मा। ओके, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, जो पाप करना चाहते हो करने ना पाओ। इसलिए आत्मा में चलो, वचन को स्टडी करो, आज्ञा को खोजो और पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। ये आज्ञा के अनुसार मुझे चलना है। सिंपल ढंग से आत्मा में चलने के विषय में मैं बता रहा हूं। और बहुत सारे बातें हैं, जब अन्य भाषा के विषय में बताऊंगा तो और चीज को जोड़ के बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आज के इस उद्देश्य को समझने पाए कि परीक्षा क्यों आता है, कैसे आता है? परमेश्वर अलाउ करता है तो उसका दृष्टिकोण क्या है, शैतान करता है तो उसका टारगेट क्या रहता है, हम लोग परीक्षा से बचें। परमेश्वर परीक्षा में अलाउ करता है तो निकास के लिए भी रास्ता उसके पास में रहता है, आवाज भी देता है। ये तमाम पहलुओं को अगर स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो हम लोग परीक्षा के टाइम में स्थिर रहने पाएंगे और हमारा रैंक बढ़ेगा। आप आत्मिक जगत में आपका अलग प्रकार का लेवल और रैंक रहने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हमने तेरे वचनों में से देखा लॉर्ड कि प्रभु परमेश्वर पिता, परीक्षा क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे लोग गिर जाते हैं। लॉर्ड प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा से आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हम परीक्षा हमारे जीवन में अलाउ होता है लॉर्ड आपकी ओर से,
तो उसका निकास भी आप बताइए प्रभु जी। और परमेश्वर हमें विजय जीवन दे लॉर्ड। हम प्रभु जी किसी प्रकार से परीक्षा में गिर नहीं जाना चाहते हैं, अपने शारीरिक अभिलाषा में फंस जाना नहीं चाहते हैं प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु जी पाप को जन्म देना नहीं चाहते प्रभु परमेश्वर लॉर्ड। हमें स्पिरिचुअल रैंक में हमको बढ़ना है प्रभु जी, इसमें आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में देते हैं। हमारे श्रोताओं को प्रभु जी, अगर कोई भी यहाँ पर वचन को आज सुना है लॉर्ड और उसके जीवन में संघर्ष है लॉर्ड, तो प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी उसका निकास भी आप निकालिए प्रभु जी। उस परीक्षा से रास्ता में निकालिए, अपना आवाज भी दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। और प्रभु जी उनको प्रोटेक्ट करके रख, सुरक्षित रख प्रभु जी लॉर्ड। तू पिता परमेश्वर के दाहिने और बैठा है, हमारे लिए प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।